ओम शांति। आज का विषय सचमुच बहुत सुंदर है। हम सभी भाई बहनों की जो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने के लिए कि सभी ब्राह्मणों पर धर्मराज द्वारा क्या क्या आरोप लगेंगे, जब अंत का समय होगा तब क्या क्या आरोप लगेंगे कि तुम भगवान के बन गए, फिर भी तुमने ये नहीं किया, फिर भी तुमने ये नहीं किया। तो आइए आज सुनते हैं। कहते हैं अंत समय में, मृत्यु के समय में व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अचानक उस माता पिता ने दिया हुआ श्राप, जैसे दशरथ को दिखाते ना कि दशरथ की जब अंत समय आया तो उनको अचानक उस सब कुछ दिखाई देने लगा कि उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था। उस बालक के श्राप को वो अनुभव करने लगे कि वो उसकी चीख याद आने लगी। जैसे हम पुत्र भोग में तड़प तड़प कर मरे, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे। तो उस पल में सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंतमति सोगति, बाबा नहीं कहते व्यक्ति ने जीवन भर जो कुछ किया अंत में वही दिखाई देने लगता है। इसलिए सभी अव्यक्त मूल्यों में बाबा एक शब्द हमेशा कहते और आता रहता है कि बहुत काल का पुरुषार्थ, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, लंबे काल का पुरुषार्थ हो। क्योंकि किसी भी क्षण, किसी भी पल मृत्यु आ सकती है। वैसे तो मृत्यु का समय, स्थान और कारण ये फिक्स है, तीनों चीजें। मृत्यु का समय, स्थान और कारण ये फिक्स है बिल्कुल। और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से स्थान पर, कहां पर, किस टाइम कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते अचानक का पाठ, अचानक एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ। कोई भी पल, हर घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। हमें तैयार रहना है, क्योंकि फिर समय नहीं। क्योंकि ये समय वास्तव में अब बहुत पुरुषार्थ करने का समय चल रहा है। इसमें यदि हम अपने समय को व्यर्थ गवाते रहे, कहते नहीं ये 2025 सभी ब्राह्मण आत्माओं का वो पीरियड चल रहा है जहां पर मोस्टली हम आत्माएं अंतिम मोड़ पर खड़ी हो चुकी हैं। इसलिए अपने जीवन में जो भी घटित हुआ है उन सभी पलों को भूल करके एक बाबा की याद में एवर रेडी रहो। हमेशा उसको याद करो, क्योंकि हमें तैयार रहना है। क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। तो आज का जो विषय है धर्मराज का वारंट। धर्मराज शब्द मूल्यों में आता रहता है। धर्मराज का दरबार कौन है? धर्मराज मूल्यों में से एक शब्द आया हुआ है। वो कौन सी सजा है और वो कौन सा दंड है? क्या वास्तव में कोई धर्मराज खड़ा है? वहां पर वास्तव में सजा कौन सी है? सजा स्थूली है या सूक्ष्म है? और सबसे बड़ी सजा है ब्राह्मण जीवन में स्थिति का गिर जाना, खुशी का गायब हो जाना, हृदय में बेचैनी, भय, अपराध। यही सबसे बड़ी सजा है। बाबा कहते मन न लगना योग में, बेचैनी होना, यही वास्तव में सबसे बड़ी सजा है। और ये सजा यहीं पर मिल रही है, अभी ही भोग रहे हैं आत्माएं।
हम बात संसार की आत्माओं की नहीं कर रहे, ब्राह्मण आत्माओं की कर रहे हैं। अमृत वेला मिस करना ये तुरंत सजा है। मूल्य का चिंतन मनन नहीं किया, ये तुरंत सजा मिल गई है। खुशी का गायब होना ही सजा है। तो हम क्या कर रहे हैं? जो पश्चाताप ना करना पड़े, एक अव्यक्त मूल्य में 3P, पहले पाप करते फिर क्षमा मांगते, फिर पाप करते फिर क्षमा मांगते। तो बाबा कहते इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनाना है। ब्राह्मणों ने इसलिए जो भी हुआ, जितना हुआ, फुल स्टॉप। समय कम है तो सारा पुरुषार्थ इसलिए है कि सजा ना खानी पड़े। धर्मराज भी हमें सैल्यूट करे। बाबा ने कहा ट्रूबल किसके लिए? बाहर वाली आत्माओं के लिए नहीं। किसके लिए? यहां वालों के लिए। धर्मराज का वारंट किसके लिए? यहां वालों के लिए, जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को पहचान कर ज्ञान में चल करके, और यदि फिर भी नहीं चल रही है, फिर भी श्रीमत पर नहीं चल रहे, फिर भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो बाबा कहते उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। वो उन्हीं पर माया की ट्रेवलर बैठेगी। तो बाबा कहेगा कि बाहर वालों के लिए नहीं, यहां वालों के लिए बाबा ने सख्त आदेश दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो धर्मराज का पहला आरोप होगा वो होगा ज्ञान का। ज्ञान तुमको दिया, तुमने ज्ञान का क्या किया? चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, दूसरों को सुनाया, कितना ज्ञान किया? या कुछ भी नहीं किया, केवल भक्ति मार्ग जैसे कनरस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लास कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और क्या करते हैं? उस क्लास का फॉरवर्ड करते रहते। किसको? जिसको हम संपूर्ण बनाना देखना चाहते हैं, जिसके बारे में हमें चिंता है कि इसका पुरुषार्थ आगे बढ़ जाए। ये क्लास बहुत अच्छी है, इस क्लास को सुनना जरूर, सुपर क्लास। और जिसको वो प्राप्त होती है, वो सुपर क्लास, और वो भी क्या करता है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वो भी फॉरवर्ड कर देता है कि बहुत अच्छी क्लास। और वो वापस वही क्लास वहीं पर पहुंचती जिसने वो भेजी थी। करना किसी को कुछ नहीं, क्या करते हैं? अच्छी है, जरूर सुनना। तो ऐसा बाबा कहते कि फॉरवर्ड करते रहते। कहते नहीं कि अचानक का पाठ कैसा होगा। तो बाबा कहते ये क्लास भटकती रहती है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट किस में है? फॉरवर्ड में, दूसरों का कल्याण करने में। तो पहला आरोप होगा ज्ञान का, और दूसरा आरोप होगा योग का। बाबा कहते योग का आरोप होगा। कितना योग का तुमने अनुभव किया? कितना योग का अनुभव किया? योग की कितनी गहराई में गई? अमृत वेला उठे तो सही, पर किस में जाता है अमृत वेला? नींद, आलस, व्यर्थ, दूसरों को देखने में कि दूसरे क्या कर रहे हैं। किसका मोबाइल बजा? एक बार दो भाई हॉल में योग कर रहे थे, कुमार भाई थे, और एक को इतनी नींद आ रही थी कि वो गिरे जा रहा था। तो इतनी जोर से उसको नींद आई कि वो दूसरा भाई जो बैठा था उसके बाजू में लगा। तो उसने बहुत धर्मराज वाली दृष्टि दी कि तुम्हें पता है अमृत बेला चल रही है, तुम नींद कर रहे हो यहाँ पर।
अगर नींद आ रही है तो यहां से बाहर चले जाओ। तो वो भाई फिर से योग करने लगा, अच्छे से मन को तैयार करके फिर वो बैठ गया। और कुछ ही समय देखा कि जो वो कह रहा था कि नींद आ रही हो तो बाहर चले जाओ, अब वो तो योग, तो वो जो दूसरा था वो तो योग करने लगा, और जो कह रहा था अब उसको नींद आने लगी। तो बाबा कहते कि हमें भी, क्या हम भी अपनी अमृत वेला के समय को ऐसे ही तो नहीं गा पा रही हैं? तो सुबह का समय भगवान बैठा है खाली अपने बच्चों के लिए, और भक्तों का समय 5 से शुरू होता है, और हमने क्या किया? तो दूसरा आरोप है योग का, कितना योग किया। और अनुभव इतनी सस्ती चीज नहीं जो मीडिया पर मिल जाए। अनुभव तपस्या है, अनुभव तपस्या मांगती है, अनुभव मौन मांगता है, एकांत मांगता है। कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, बीच बीच में मौन को हमें चुराना है, जितना हो सके मौन का अनुभव करना है। तो योग का अनुभव कितना किया, कितना अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव किया। बाबा कहते कि ए फोर अव्यक्त स्थिति का हमने अनुभव किया, आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव किया, बी फोर बीज रूप स्थिति का अनुभव किया, सी फोर कंबाइंड स्थिति का अनुभव किया, डी फोर देही अभिमानी स्थिति का अनुभव किया, ई फोर विदेही स्थिति का अनुभव किया, और एफ फोर फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया। ये सारे अनुभव हमें अब करना है। तो ये तभी पता चलेगा जब मूल्यियां पढ़ेंगे। तो रोज सोने से पहले क्या एक अव्यक्त मूल्य को जरूर पढ़ना, उसका अनुभव करना। और तीसरी धारणा है, तीसरा धर्मराज का आरोप होगा कि जैसी पवित्रता तुमको बाबा चाहते थे उतनी तुमने नहीं बनाई। अभी भी मन में व्यर्थ विचार आते हैं, मन भटकता रहता है। सुबह की मुरली में बाबा ने कहा नहीं, पवित्रता अर्थात किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में पवित्रता खंडित ना हो। पवित्रता 8 प्रकार से बताई है शास्त्रों के अनुसार। पहला दर्शनम अर्थात देखना, एक बार देखना स्त्री को या पुरुष को, वो स्वाभाविक है। दूसरी बार पलट करके देखना, ये इच्छा है। और तीसरी बार उसी स्त्री को या उसी पुरुष को देखना, ये वासना है। तो बाबा कहते हमारी दृष्टि शुद्ध हो, अगर नहीं है तो धर्मराज का सामना करना पड़ेगा। एक दिन दृष्टि पर कितनी मूल्यियां चली। बाबा ने कहा था शरीर विष है, सांप है, और सांप में विष होता है। जब सांप को देखेंगे तो विष उत्पन्न होगा। तो पहला दर्शनम, दूसरा स्पर्श, टच, किस भाव से टच किया जा रहा है, हमारा टच कैसा है, वासना वाला। अगला प्रशंसा करना, इम्प्योरिटी तेजी से आत्मा का पतन करती है। तो धर्मराज का ये आरोप होगा कि कितना योग किया, कितनी धारणा की। तो बाबा कहते तीसरा आरोप होगा धारणा का, और चौथा आरोप होगा सेवा का। तो मैंने कितने अवसर मिले सेवा के, पर तुमने कारण किया लौकिक में, करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों की शादी करनी है, बिजनेस में बिजी रहे, टाइम नहीं मिला। ऐसी आत्मा जिन्होंने सेवा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, कुछ नहीं देखा हम क्या कर रहे हैं, तन कितना दिया, मन कितना दिया, धन कितना दिया। जब भक्ति मार्ग में कोई पाप हो जाता है तो क्या करते हैं,
तीर्थ स्थान पर जाते, गंगा स्नान करते, जाप करते, प्राणायाम करते, दान पुण्य करते, उपवास करते हैं। तो ये क्या थी? ये सब विधियां थी। तप करना अनेक प्रकार की, ये सब किया जाता है। वो उनके लिए है जो अज्ञानी है। पर जो ज्ञानी है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, वो यदि पाप करें तो जो होगा सो होगा। अब ये सोचना कि अब मुझे क्या करना है, तो क्या करना हमें? वो उन यात्राओं पर जाती। बाबा कहते तुम्हें यज्ञ के तीर्थ स्थानों पर जाना है, सेंटर पर जाना है, मधुबन में जाना है, चक्कर लगाना है, संगठन में तपस्या करना है, यदि हम पर कोई पाप कर्म हो जाता है। क्योंकि मधुबन के प्रकंपन में आना, बाबा के सेंटर पर आना और उन प्रकंपनों को स्वयं में समाना। हमें योग में क्या करना है? अब क्षमा मांगनी है, सबको क्षमा करना है और सबसे माफी मांगनी है। यदि दिव्य पुरुषार्थ की निशानी है आगे बढ़ने की तैयारी, तो भी हमें क्षमा मांगनी है। धर्मराज के आरोप से बचना है। बाबा हमें आरोप ना लगाए कि समय था पर हमने नहीं किया, ऐसा ऐसा समय भी होगा। इसलिए समय से पहले हमें इन आरोपों से बचना है। अगला अपराध आरोप होगा दृष्टि का। कैसी दृष्टि रखी? व्रति का, संस्कार का। मूल्यों में आई हुई है, बाबा कहते संस्कार परिवर्तन करो, परंतु वही स्वभाव है जो पहले था, जरा बदला ही नहीं। तो इस अब नए वर्ष की, अब इसे समझो कि हमारा ये नया वर्ष है, नया जीवन है। आज से हमें पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना है, पुरानी बुराइयों का स्वाहा करना है और नए युग के लिए, नई सृष्टि के लिए अपनी तैयारी करना है। तो बाबा कहते हमें इतनी सेवा करनी है। सेवाएं की बहुत, परंतु परिवर्तन संस्कार का नहीं किया। तो सच्चे दिल से स्वीकार करना है कि हमसे गलती हुई, जो भगवान माफ करेगा। अगर अभी दिया तो नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा। अगर अभी हमने बाबा को नहीं दिया, अपने पुराने संस्कारों का स्वाहा नहीं किया, तो ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे कहा कि पश्चाताप में समय बर्बाद नहीं करो, चेक करो ये गलत है और माफी मांग लो और फुल स्टॉप। रोज रोज वही काम नहीं करना है जो हम करते आ रहे। गलती की, बाबा से माफी मांग लेते, लेकिन बाबा के लिए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है क्योंकि समय कम है। क्षमा कब तक करेंगे बाबा? इसलिए अब समय को देखते हुए हमें ये पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।